यूपीए सरकार द्वारा कर्नाटक में मंदिरों पर 10% टैक्स लगाए जाने के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से जुलूस निकालकर अस्पताल चौराहा पर राहुल गांधी का पुतला जलाया गया। इस दौरान महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रज्ञा भारती ने कहा कि राहुल गांधी की यूपीए सरकार द्वारा हिंदुओं पर जुल्म और सितम कर रहा है और यह हिंदू विरोधी पार्टी है। उनका आरोप है कि जिस तरह से मंदिरों पर टैक्स लगाया गया है, अगर दूसरे धर्म के भी गिरजाघर या मस्जिदों पर टैक्स लगाया जाता तो माना जाता, मगर इससे साफ जाहिर होता है कि वे हिंदू विरोधी पार्टी है और यही कारण है कि हिंदुओं की मंदिर पर टैक्स लगाया गया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और अगर ये टैक्स वापस नहीं लिया गया तो भाजपा आगे भी चरणबद्ध आंदोलन करते रहेगी। इस मौके पर उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एकंगरसराय में कल तेजस्वी यादव की सभा में बच्चों को मंच पर डांस कराया गया, वो कहीं से औचित नहीं है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव मंच से भाषण देते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे, मगर खुद अपने ही कार्यक्रम में बच्चों को मंच पर चढ़ाकर उसे डांस करवाया गया, जो कहीं से औचित्य नहीं है। इस मौके पर प्रज्ञा भारती ने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव खुद जाहिल है, वो बच्चों को भी जाहिल बनाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा इस तरह के काम किए जाने से भाजपा में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रहा है। प्रज्ञा भारती ने साफ लहजों में कहा कि यहाँ पर मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। जिस बच्चों को स्कूल में किताब को भी पकड़ाया जाता है, वही मंच पर उनसे डांस करवाया गया और होली के नाम पर उन्हें 100 और 200 खुशनामा दिया गया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। में जिस तरीके से यूपीए की सरकार रहने के बावजूद वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है और मंदिरों पे 10% टैक्स लगाया जा रहा है और मस्जिदों पे एक भी रुपया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। इससे यही साबित होता है कि ये पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और औरंगजेबी फरमान वहाँ पे जारी है और फिर से वहाँ पे जजिया टैक्स ये लागू कर दी है। हम लोग मांग ये करते हैं कि वहाँ हम सभी लोग जो है भारत देश में रहते हैं और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के साथ साथ हम सभी लोगों का आजादी है धर्म मानने की, और ये भी है कि जो राइट टू रिलीजन जो है वो हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। तो वहाँ पे मौलिक अधिकार की हनन हो रही है। इसके अंतर्गत वहाँ की जो सरकार है उसे टैक्स जो 10% जो लागू किया है उसे वापस लेना होगा, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये आंदोलन आगे तक जारी रखेंगे जब तक ये जो तुष्टीकरण की राजनीति बंद नहीं होती है। ये राहुल गांधी की जो सरकार है वहाँ पे यूपीए की सरकार जो है वो पूरी तरीके से हिंदू भाइयों और बहनों के साथ प्रताड़ना का हमेशा जो है वो लोग प्रताड़ित होते रहे हैं और इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो मंदिरों पे जो 10% टैक्स लागू हुआ है वो है। आप देख लीजिए मुस्लिमों को जो वक्फ बोर्ड में है वो सरकार के द्वारा वहाँ के सरकार के द्वारा पैसा भेजा जाता है, लेकिन जो हमारा हिंदू मंदिर है उसमें 10% जो टैक्स लगाई है वो पूरी तरीके से यही साबित करता है कि तुष्टीकरण की राजनीति है और वहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। पुतला आज राहुल गांधी का दहन किया गया है। मैं प्रज्ञा भारती, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष भाजपा नालंदा के जो है और वो पूर्व के जो डिप्टी सीएम कहलाते थे और जो खुद ही अनपढ़ है, वो अनपढ़ व्यक्ति तो यही सब काम ही करवा सकते हैं। और जिस तरीके से 90 के दशक में जो चीजें चल रही थी और वही चीजें जो है पूरे सामाजिक परिवेश में सभी लोगों के सामने जिस तरीके के बच्चे से डांस करवाने का काम किया है और उसके बाद उसके उपलक्ष्य में इनाम देने का काम किया है 100 रुपया, और उसके बाद बोला जाता है कि ये तुम्हारा होली में काम आएगा। तो क्या इनके पास तो समझिए बुद्धि ही नहीं, इनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई और अनपढ़ लोग की क्या रणनीति रहेगी ये तो सब लोग जानते हैं। अनपढ़ लोग हैं और अनपढ़ की तरह इनकी जो है मैनिफेस्टो भी, ब्लूप्रिंट भी है, इनकी सोच ही अनपढ़ है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट में भाषण देते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, बच्चों को अभी संवारेंगे, इस तरह के कार्यक्रम में कितना असर पड़ेगा? इस तरीके से कार्यक्रम से आप तो पूरे खुलेआम एक छोटे से बच्चे, नाबालिग बच्चे, हमारा संविधान में है कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड फेयर कंपलसरी एजुकेशन दिलवाने का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, और राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, उसका भी हनन किया जा रहा है। और इस तरीके से पब्लिकली जो चारा और चरित्र की पार्टी है, चारा घोटाले की जो पार्टी है, इस पार्टी के जो मुखिया है वो अनपढ़ है और अनपढ़ होने के कारण ये सारी चीजें हो रही है और जनता तो समझदार है ही, आने वाले समय में उनको जो है पूरी तरीके से सबक सिखाएगी। दर्श न्यूज के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्रा।